तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम 7 फिर से एक साथ आ जाती है और सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शिकामारू कहता है सास्के जब तक दुश्मन को हराने में हमारा साथ दे रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं इस पर अभी भी भरोसा नहीं करता हूँ। तभी हम देखते हैं टेंटेल दोबारा से चाकरा बॉल बनाने लगता है तो मिनाटो कहता है वो बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सभी लोग तैयार हो जाओ। जिसके बाद टेंटेल अटैक कर देता है, लेकिन वो बैरियर इतना मजबूत होता है कि उस पर टेंटेल के अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। फिर हाशिरामा अपने कुछ क्लोन बनाते हैं और उस बैरियर में अंदर जाने के लिए कुछ रास्ते खोल देते हैं। जिसके बाद सभी लोग टेंटेल से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं तो माद्रा अब तुम्हारी बारी है, मुझे माफ करना तुम्हें इंतजार कराने के लिए। फिर माद्रा जमीन पर बैठ जाता है और वो कहता है एक क्लोन से लड़ने में क्या ही मजा, मैं थोड़ा इंतजार और कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं हाशिरामा बैरियर के गेट खोल देते हैं और सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। तो टेंटेल अपने शरीर में से छोटे छोटे मॉन्स्टर निकाल लेता है ताकि वो सभी उसके शरीर से दूर रहें। जिसके बाद वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं साकुरा अपनी पुरानी बातें याद करने लगती है जब नारुतो और सास्के मिलकर जाबुजा को हराते हैं और साकुरा सिर्फ खड़ी होकर देख रही होती है। फिर वो दोनों ओरोचिमारू से लड़ते हैं, लेकिन साकुरा तब भी कुछ नहीं कर पाती है। फिर साकुरा कहती है जब से मैं एक गैनिन बनी हूँ मैं नारुतो और सास्के के पीछे ही छिपती आ रही हूँ और वो दोनों अपनी जान तक लगा देते हैं मुझे बचाने के लिए। मुझे खुद से नफरत थी, लेकिन अब मैं कसम खाती हूँ मैं उन दोनों को बचाऊंगी। फिर हम वही सीन देखते हैं जब साकुरा लेडी सुनाडे की चेली बन जाती है और लेडी सुनाडे उसे मेडिकल निंजुत्सु सिखाती हैं। जिसके बाद लेडी सुनाडे उसे लड़ना भी सिखाती हैं और साकुरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं साकुरा का मार्क एक्टिवेट हो जाता है। तभी वो एक मॉन्स्टर को पंच मारती है जो कि उड़कर बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद साकुरा जमीन पर पंच मारती है और वहाँ की पूरी जमीन फट जाती है और ये देखकर नारुतो की भी। वहीं शिजुने सोच रही थी उसने 100 हीलिंग मार्क को एक्टिवेट कर लिया, ये तो मैं भी नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं दो बड़े से मॉन्स्टर साकुरा पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं तो सास्के और नारुतो मिलकर उन दोनों को पेल देते हैं। फिर साकुरा सास्के को थैंक यू बोलती है तो नारुतो कहता है मैं भी यहीं पर हूँ, क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा। फिर साकुरा कहती है तुम बस कंप्लेन ही करते रहो और मैं खुद ही होकागे बन जाऊंगी। फिर कीबा कहता है नारुतो मैंने भी एक नया जुत्सु सीखा है, अब तुम देखते जाओ। और कीबा अपना एक शैडो क्लोन बनाता है। फिर नारुतो कहता है शैडो क्लोन जुत्सु, और तुम तो सिर्फ एक ही बना पाए, मैं तो बहुत सारे बना लेता था। तो कीबा कहता है तुम बस देखते जाओ, ये भले ही एक है लेकिन ये 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो अकामारू के ऊपर बैठ जाता है और मिलकर 3 सरों वाला कुत्ता बना देता है। फिर कीबा गोल गोल घूमकर सभी मॉन्स्टर्स को बीच में से काटने लग जाता है। वहीं हम सीनो को देखते हैं जो कि अपने कीड़ों की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और वहीं पर हिनाटा भी लड़ रही थी। फिर टीम 10 भी अपना जलवा दिखाने लगती है। चोजी बहुत बड़ा हो जाता है और शिकामारू उसे अपनी शैडो से कंट्रोल करने लगता है। तभी इनो सभी एनिमी की पोजीशन शिकामारू को बता देती है और शिकामारू चोजी को एक बोल्डर बनाकर सभी को पेल देता है। फिर चोजी कहता है मैं थोड़ा और बड़ा हो सकता हूँ, क्या तुम मेरा वजन उठा पाओगे। तो शिकामारू कहता है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी तुम बहुत हल्के हो। फिर हम साई को देखते हैं जो कि अपनी चिड़िया पर बैठकर टेंटेल पर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर साई की चिड़िया को उड़ा देता है और साई जमीन पर गिरने लगता है तो नारुतो उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर आने लगते हैं तो साई कहता है क्या तुम दोबारा से अपना चाकरा सभी को नहीं दे सकते हो। तो नारुतो कहता है अभी नहीं दे सकता, कुरामा ने अपना चाकरा रिचार्ज नहीं किया है। फिर साई कहता है अगर हमें टेंटेल की मेन बॉडी को हराना है तो पहले इन बड़े बालों को मारना होगा और फिर आगे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। साई की बातें सुनकर वो तीनों समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर सास्के कहता है उन्हें हराना होगा और आगे जाने का रास्ता ढूंढना होगा, ये तो बहुत आसान है। फिर नारुतो कहता है ये बंदा एक ही छलांग में बहुत आगे जा सकता है और दुश्मन के अटैक को भी वापस लौटा सकता है। फिर साकुरा कहती है मैं यहीं पर रहूंगी और जो लोग ज्यादा घायल हैं उनको हील करूंगी। फिर वो तीनों समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और अपने अपने जानवरों को समन कर लेते हैं। फिर नारुतो कहता है तुम तो गामा कीची हो, आखिर तुम इतने बड़े कैसे हो गए। तो गामा कीची कहता है तुम इंसान बहुत धीरे धीरे बढ़ते हो, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर नारुतो कहता है तुम्हें वो बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, तुम्हें मुझे उसके पास लेकर जाना है। वहीं सास्के का सांप उससे कहता है लॉर्ड
सास्के आपको क्या चाहिए? तो सास्के कहता है मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ते रहो। फिर कात्सुयु कहती है साकुरा तुमने 100 हीलिंग मार्क को एक्टिवेट कर लिया, लेडी सुनाडे को तुम पर बहुत गर्व होगा। फिर साकुरा कहती है लेडी कात्सुयु हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अपने छोटे छोटे टुकड़े करो और सभी के पास चली जाओ, हमारा काम है यहाँ पर सभी लोगों को हील करना। फिर सास्के अपने सांप आउडा की मदद से अटैक करने लगता है और नारुतो गामा कीची को जंप करने के लिए बोलता है, जिसके बाद गामा कीची एक जंप करके टेंटेल के पास जाने लगता है तो वो सभी मॉन्स्टर गामा कीची पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन गामा कीची उनके सभी अटैक्स को रोक देता है। फिर नारुतो कहता है बहुत बढ़िया गामा कीची, तुम बड़े होने के साथ साथ ताकतवर भी हो चुके हो। वहीं हम देखते हैं कात्सुयु सभी से जाकर चिपक जाती है तो उन सभी का चाकरा वापस आ जाता है और उनके सभी घाव भी भर जाते हैं। फिर शिजुने कहती है उसने अभी अभी अपना मार्क एक्टिवेट किया है और वो कात्सुयु का लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग जुत्सु भी परफॉर्म करने लगी। वहीं हम देखते हैं सास्के ओउडा पर बैठकर आगे बढ़ता जा रहा था तो वो सभी मॉन्स्टर उसके सामने एक दीवार बना देते हैं, लेकिन सास्के उस दीवार को बीच में से काट देता है और अपने सुसानो के एरो से टेंटेल पर अटैक करता है। तभी नारुतो भी अपने मैसिव राशिन शुरिकेन से टेंटेल पर अटैक करता है और तभी हम देखते हैं उन दोनों के अटैक एक साथ मिलकर टेंटेल को लगते हैं, जिसकी वजह से टेंटेल जलने लग जाता है। वहीं साई जूगो से कहता है तुमने सुना था ना सास्के ने पहले क्या कहा था, तुम्हें क्या लगता है सास्के के असली इरादे क्या हैं? तो जूगो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वहीं हम देखते हैं ओरोचिमारू, सुइगेत्सु और कारीन पांचों कागे के पास पहुंच जाते हैं। फिर ओरोचिमारू कहता है ये तुमने क्या हाल बना लिया सुनाडे। फिर सुइगेत्सु कहता है अरे ये क्या बड़ा सा कीड़ा है, इसको मारने के लिए कितना सारा नमक लगेगा। फिर ओरोचिमारू कहता है ये तो कात्सुयु का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फिर वो तीनों आगे जाने लगते हैं। ओरोचिमारू को देखकर कात्सुयु उस पर अटैक करने वाली होती है तो ओरोचिमारू कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ 5 कागे की मदद के लिए आया हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। फिर कात्सुयु कहती है मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है और मुझे लगा था तुम मर चुके हो। तो ओरोचिमारू कहता है अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक हो तो तुम मुझे अपने एसिड से जला सकती हो। तभी हम देखते हैं लेडी सुनाडे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर कात्सुयु कहती है ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। फिर ओरोचिमारू पूछता है दूसरे कागे कहाँ पर हैं? तो कात्सुयु कहती है वो सभी मेरे टुकड़ों के अंदर हील हो रहे हैं, उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर ओरोचिमारू कहता है तुम्हें उन्हें हील करने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो कात्सुयु कहती है मैं अपना हीलिंग जुत्सु लेडी सुनाडे के मार्क की वजह से ही इस्तेमाल कर पाती हूँ, लेकिन वो अभी काफी ज्यादा कमजोर हैं। फिर ओरोचिमारू सुइगेत्सु से कहता है तुम सुनाडे का निचला हिस्सा उठाओ और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में जोड़ दो। फिर सुइगेत्सु ऐसा ही करने लगता है और वो कहता है मैं लोगों को काटने में एक्सपर्ट हूँ, ना कि उन्हें जोड़ने में, ये तो बहुत ही बुरा है। फिर ओरोचिमारू कारीन से कहता है सुनाडे को हील करो, जिसके बाद कारीन सुनाडे को हील करने लगती है। फिर लेडी सुनाडे को होश आ जाता है और वो कहती है तुम तो लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ना, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ओरोचिमारू कहता है मेरे इरादे यूं ही बदलते रहते हैं। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं क्या तुम्हें याद है वो 3 वे डेडलॉक? तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ओरोचिमारू, सुनाडे और जिराया को हिडन स्टोन के शिनोबी ने घेर लिया होता है और जिराया को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी तो लेडी सुनाडे उन्हें हील कर रही होती हैं। तभी ओरोचिमारू कहता है ये सब बेकार है, तुम मुझे ठीक नहीं कर पाओगी, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। लेकिन लेडी सुनाडे ओरोचिमारू की बात नहीं सुनती है तो ओरोचिमारू जिराया को मारने के लिए कुनाई निकाल लेता है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसा लगता है जैसे हम 3 वे डेडलॉक में हैं। फिर ओरोचिमारू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जिराया पहले ही मर चुका है। लेकिन तभी जिराया को होश आ जाता है और वो ओरोचिमारू की तरफ 2 उंगलियां दिखाते हैं तो लेडी सुनाडे कहती हैं देखा तुमने ओरोचिमारू, जिराया तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता है। और तभी हम देखते हैं उन्हें बचाने के लिए हिडन लीफ के निंजा आ जाते हैं। फिर प्रेजेंट में ओरोचिमारू कहता है कुछ लोग बदलते हैं, हालांकि जिराया जैसा था वैसा ही रहा। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं जिराया तुम पर आखिरी समय तक भरोसा करता रहा, अगर तुम पहले ही बदल जाते तो शायद जिराया अब जिंदा होता। फिर ओरोचिमारू कहता है चीजें हमेशा ऐसे नहीं होती जैसा आप चाहते हो, हम पत्थर के नहीं बने हैं, सबसे गलतियां होती हैं, हमें अब जाना होगा, तुम दूसरे कागे को हील करो। हम देखते हैं पांचों कागे ठीक हो जाते हैं और कात्सुयु उन्हें सब कुछ बता देती है तो वो सभी बैटलफील्ड की ओर जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं टेंटेल जल रहा होता है तो नारुतो कहता
कहता है सास्के उसके अंदर दूसरे टेल बीस्ट भी हैं, तो जब वो कमजोर हो जाएगा अपनी फ्लेम्स को बुझा देना, जिसके बाद मैं और कुरामा दूसरों को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सास्के कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो सब के सब जलेंगे। फिर नारुतो कहता है तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर हम उन्हें अब नहीं बचाएंगे तो हमें बाद में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर सास्के सोचने लगता है मैं इस घटिया सिस्टम को यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं टेंटेल का जो हिस्सा जल रहा होता है वो उसे अपने से अलग कर देता है। वहीं हम देखते हैं साए साकुरा से कहता है मैं सास्के को इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है साकुरा? फिर साकुरा कहती है तुम फिक्र मत करो, सास्के हमारे पास वापस आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं उस पर भरोसा भी करती हूँ। फिर साए सोचने लगता है तुम्हारे शब्द सच्चे हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी मुस्कुराहट झूठी है। उधर हम ककाशी और ओबिटो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी ओबिटो ककाशी के पेट में सुरिकेन घुसा देता है और ककाशी उसे अपनी चिदोरी से पेल देते हैं। फिर ककाशी कहते हैं बहुत हो गया ओबिटो, मैं अब थक चुका हूँ, अपना ये गेंजुत्सु बंद करो। मुझे नहीं लगता तुम अब बदल पाओगे, मैं तुम्हें सिर्फ अब एक ही चीज दे सकता हूँ और वो है मौत। फिर ओबिटो कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जैसे कि वो बचपन में ट्रेनिंग किया करते थे। तभी ओबिटो ककाशी को लात मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो ककाशी पर अटैक करता है, लेकिन ककाशी उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से लड़ने लगते हैं। तभी ककाशी ओबिटो के फेस को काट देते हैं, लेकिन ओबिटो एक सेकंड में हील हो जाता है। फिर ओबिटो एक रोड निकालकर ककाशी पर अटैक करता है और ककाशी भी उससे लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी ओबिटो अपने फायर स्टाइल से ककाशी पर अटैक करता है, तो ककाशी मड वॉल बनाकर उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद ओबिटो ककाशी का ध्यान भटकाकर उन पर अटैक करता है, तो ककाशी भी अपना लाइटनिंग क्लोन बनाकर उसे बिजली का झटका दे देते हैं। फिर ककाशी ओबिटो को एक लात मारते हैं और ओबिटो दूर जाकर गिरता है। बचपन में भी यही होता है और ककाशी जीत गए होते हैं। फिर मिनाटो कहता है ठीक है, ककाशी जीत गया है, अब तुम दोनों यूनिसन साइन बनाओ। लेकिन प्रेजेंट में ओबिटो दोबारा उठकर ककाशी पर अटैक कर देता है। ककाशी उस पर अटैक कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को पेल देते हैं। फिर वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और ओबिटो कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें ये लड़ाई जीतने दी, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं मादरा हाशिरामा के क्लोन को पेल देता है और वो कहता है मैंने तुमसे बोला था मुझे एक क्लोन से नहीं लड़ना है, और मादरा उस क्लोन को बीच से फाड़ देता है। तभी वहाँ पर ओबिटो बहुत ही घायल हालत में पहुँचता है, तो मादरा कहता है लगता है तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, मुझे चिंचूरी की बनने से पहले हाशिरामा से लड़ना था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर मादरा ओबिटो के अंदर रोड घुसा देता है और खुद को जिंदा करने के लिए ओबिटो से रिने रीबर्थ कराने लगता है। फिर हाशिरामा देखते हैं मादरा रिने रीबर्थ जुत्सु कर रहा होता है, तो वो उसे रोकने के लिए अपने क्लोन भेजते हैं। तभी सास्के भी ओबिटो को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन मादरा उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से मिनाटो आ जाता है और वो ओबिटो पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ओबिटो जमीन पर गिर जाता है। फिर सास्के कहता है अब बस हमें मादरा को सील करना है और ये वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी ओबिटो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये वॉर खत्म हो चुका है? और हम देखते हैं टेंटेल सिकुड़ने लगता है और उसके साथ मिनाटो और सास्के भी खींचने लगते हैं। फिर नारुतो उन दोनों को बचा लेता है और हम देखते हैं टेंटेल एक छोटी सी बॉल में बदल चुका था, जिसके बाद वो बॉल टूट जाती है और ओबिटो बन जाता है टेंटेल का चिंचूरी की। साकुरा हिनाटा से कहती है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम हमें बता सकती हो? तो हिनाटा कहती है उसने टेंटेल को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, उसका चाकरा देखकर तो यही लग रहा है। उधर हम सास्के को देखते हैं जो कहता है नारुतो आखिर तुम्हें कैसे पता चला वो एक चिंचूरी की है? तो नारुतो कहता है पहले सभी टेल बीस्ट ने मुझे अपना थोड़ा सा चाकरा दिया था, तो मैं बता सकता हूँ ओबिटो ने सबका चाकरा अपने अंदर खींच लिया। तभी हाशिरामा ओबिटो के ऊपर बैरियर गेट्स गिरा देते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ओबिटो उन सभी को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ओबिटो अपने चाकरा से हाथ बना लेता है और वो हाशिरामा के बैरियर को भी तोड़ देता है। जिसके बाद ओबिटो कूदकर मिनाटो के पास आता है, तो मिनाटो उससे कहता है बहुत हो चुका ओबिटो, अब रुक जाओ। लेकिन ओबिटो को अपना नाम भी याद नहीं होता है। तभी वहाँ पर तीनों कागे भी आ जाते हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं मैं सीधे सीधे कहूँगा ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर टोबीरामा कहते हैं अगर तुम अपने बचे हुए क्लोन्स को भी एब्जॉर्ब कर लो तो तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे।
करोगे बड़े भाई। फिर ओबिटो एक ब्लैक बॉल बनाने लग जाता है। वहीं हम माद्रा को देखते हैं जो कहता है होकागे को दया की भीख मांगते हुए देखने में मजा आएगा। ओबिटो तो एकदम सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की तरह लग रहा है। उधर हम देखते हैं ओबिटो तीनों होकागे को बीच से काट देता है, लेकिन सेकंड होकागे ने उसके ऊपर पेपर बॉम्ब चिपका दिए थे, जिसके बाद वो उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं और हाशिरामा ओबिटो को पकड़ लेते हैं। फिर टोबिरामा कहते हैं मुझे पता था ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन मेरा एक और जुत्सु है जो कि मैं पहली बार इस्तेमाल करने वाला हूँ। तभी टोबिरामा ओबिटो की तरफ कुछ टैग फेंकते हैं और हर एक टैग में से एक नया टैग निकल रहा था, जिसके बाद वो सभी टैग फटने लगते हैं और वहाँ पर धमाके होने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं ओबिटो उसमें से सही सलामत निकल कर आ जाता है। तभी ओबिटो अपने अंदर से ब्लैक सा कुछ निकालता है और वो उससे एक चीज बनाने लगता है। तो सारुतो भी ये देखकर उस पे बड़े बड़े सुरिकेन से अटैक कर देते हैं, लेकिन ओबिटो उनके सभी सुरिकेन को तोड़ देता है। फिर सारुतो भी कहते हैं उसका जुत्सु ओनोगी के पार्टिकल स्टाइल जैसा लग रहा है, लेकिन वो उसका शेप भी बदल सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसने 4 से ज्यादा चाक्रा नेचर्स को चेंज किया है। ये तो कैके गेनकाई और कैके टोटा से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी ओबिटो उन पर अटैक कर देता है और वो उनके ऊपर के शरीर को उड़ा देता है। वहीं पर नारुतो कहता है फादर क्या आप उनको टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो? तो सास्के कहता है नारुतो शांत हो जाओ, होकागे रीएनिमेटेड हैं तो वो मरेंगे नहीं, फिक्र करना बंद करो और उसके लड़ाई के तरीके को समझो। फिर हाशिरामा ओबिटो से लड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर माद्रा आकर उनका रास्ता रोक लेता है। उधर ओबिटो नारुतो पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो मोटा होकर जमीन पर गिर जाता है। तो नारुतो कहता है अरे ये क्या हो गया? फिर मिनाटो कहता है पेंटेल का चाक्रा अभी पूरी तरह से अपने चिंचुरिकी के साथ मिला नहीं है, यही हमारा मौका है। जिसके बाद मिनाटो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ओबिटो जमीन के अंदर से आकर नारुतो पर अटैक कर देता है। सास्के नारुतो को बचा लेता है, लेकिन तभी ओबिटो उन दोनों को पकड़ लेता है और उनके सर को उड़ाने वाला था। तभी नारुतो अपने चाक्रा से मिनाटो को टच कर लेता है और मिनाटो उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं ओबिटो ठीक से अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और वो फिर भी उन पर अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो खुद को भी उस अटैक में घायल कर लेता है। फिर हम टेंटेल के अंदर ओबिटो को देखते हैं और उसके शरीर के सभी हिस्से धीरे धीरे करके टूट रहे होते हैं। वहीं मिनाटो नारुतो और सास्के से कहता है मैं उस पर अटैक करने के लिए रास्ता बनाता हूँ, जिसके बाद तुम दोनों अपने सबसे ताकतवर हथियार से उस पर अटैक करना। फिर मिनाटो उस पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। वहीं हम देखते हैं ओबिटो रीन के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने शरीर के हिस्सों को वापस जोड़ने लगता है। फिर ओबिटो ठीक हो जाता है, उसकी यादें भी वापस आ जाती हैं और तभी वो मिनाटो के हाथ को काट देता है। फिर मिनाटो नारुतो से कहता है उसने मुझे पकड़ ही लिया था, लेकिन मैं अपने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु से बच गया। तो ओबिटो कहता है क्या आप सच में बच गए? और हम देखते हैं ओबिटो ने मिनाटो के हाथ पर अपना बॉल लगा दिया था। ओबिटो उन तीनों को ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोबिरामा आ जाते हैं, जिसके बाद टोबिरामा उस बॉल और ओबिटो दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देते हैं और ओबिटो ब्लास्ट हो जाता है। फिर टोबिरामा कहते हैं फिक्र मत करो, मैंने सिर्फ अपना एक क्लोन ही उसके साथ भेजा है, मैंने उस पर पहले ही निशान लगा दिया था जब उसने हम तीनों पर अटैक किया था। फिर नारुतो कहता है बहुत बढ़िया, तुम मेरे डैड्स के जुत्सु कॉपी कर सकते हो। तो टोबिरामा कहते हैं दरअसल तुम्हारे डैड मेरे जुत्सु कॉपी करते हैं। वहीं माद्रा और हाशिरामा आमने सामने खड़े हुए थे। तभी माद्रा अपना सुसानो बनाता है तो हाशिरामा भी अपना वुडन ड्रैगन बना लेते हैं। फिर माद्रा हाशिरामा पर अपनी तलवार से अटैक करता है तो हाशिरामा उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद माद्रा अपने सुसानो को और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है तो हाशिरामा अपने वुड गोलम जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी माद्रा एक लात मारकर हाशिरामा के गोलम को दूर फेंक देता है। फिर माद्रा हाशिरामा पर अपनी तलवार निकालकर अटैक करता है, लेकिन हाशिरामा उसके अटैक को रोक लेते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और उनके अटैक से वहाँ पर भूकंप आ रहा था। ये देखकर सभी निंजा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ चुका था कि इस लड़ाई में उनकी कोई औकात नहीं है। फिर शिकामारू सभी से कहता है एक छोटी सी ताकत भी मदद कर सकती है, भले ही हम अभी काम ना आ रहे हों, लेकिन हमारी जरूरत आगे पड़ेगी। अपनी आंखें लड़ाई से मत हटाओ, हमारी छोटी सी ताकत भी इस युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। वहीं हाशिरामा कहते हैं ये तो एकदम पहले जैसा है। तो माद्रा कहता है लेकिन इस बार परिणाम कुछ और होगा। वहीं हम देखते हैं ओबिटो एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बच गया होता है। फिर टोबिरामा कहते हैं वो
बहुत तेज है, हम उसे साधारण जुत्सु से नहीं हरा पाएंगे। फिर मिनाटो कहता है मैं अपने राशिन फ्लैश सुपर सर्किल डेंस हाउल स्टेज 3 जुत्सु का इस्तेमाल करता हूँ और तुम्हारे अटैक करने के लिए रास्ता बनाता हूँ। तो टोबिरामा कहते हैं तू थोड़ा सा जोकर है क्या, ऐसा जुत्सु का नाम कौन रखता है। फिर सास्के और नारुतो ओबिटो पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं और वो अपने जुत्सु को कंबाइन करने लगते हैं। तभी उन दोनों के सामने मिनाटो आ जाता है और टोबिरामा ओबिटो को मिनाटो की जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं और उनका अटैक ओबिटो को लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं ओबिटो उस अटैक से भी बच गया होता है। फिर नारुतो कहता है वो तो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसा जैसा मैं अपने सपनों में सोचा करता था। फिर टोबिरामा कहते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारा हाथ कट चुका था लेकिन अब तक इसे वापस आ जाना चाहिए था, हमारी रीएनिमेटेड बॉडी रीजनरेट नहीं हो रही है। फिर ओबिटो कहता है मेरे पास फाउंडर ऑफ शिनोबी की पावर है तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर टोबिरामा मिनाटो से कहते हैं उसे खुद पर अटैक मत करने देना, नहीं तो तुम रीजनरेट नहीं हो पाओगे, हमें संभल कर लड़ना होगा और उस पर निंजुत्सु भी काम नहीं कर रहा है तो हमें फिजिकल अटैक ट्राई करने होंगे। फिर नारुतो अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट करने लगता है लेकिन उसका चाकरा ही गायब हो जाता है। तो नाइन टेल कहता है अगर तुम्हें एक परफेक्ट टेल बीस्ट मोड चाहिए तो अभी के लिए नॉर्मल मोड में ही लड़ाई करो। तभी कामाकीची अपने सिरप गन से ओबिटो पर अटैक कर देता है। तो नारुतो कहता है ये क्या था कामाकीची, अगर तुम्हें अटैक करना है तो पहले बता दिया करो। फिर कामाकीची कहता है हमारी समनिंग लिमिट खत्म होने वाली है तो मुझे बस अपना बदला लेना था। जिसके बाद कामाकीची वहाँ से चला जाता है। फिर मिनाटो कहता है ओबिटो तुम्हें तो होकागे बनना था ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो ओबिटो कहता है तुम्हें जानना है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो अब आप मुझे लेक्चर दोगे सेंसे, आपको नहीं लगता अब बहुत देर हो चुकी है, आप हमेशा देर करते हो जब आपकी जरूरत होती है। तभी नारुतो एक राशिंगान बनाने लगता है और टोबिरामा उसे ओबिटो के पास टेलीपोर्ट कर देते हैं। नारुतो ओबिटो पर अटैक कर देता है। फिर सास्के कहता है उसका अटैक काम कर रहा है, मुझे समझ नहीं आया कैसे। फिर टोबिरामा कहते हैं मुझे पता था इस पर ये काम करेगा, भले ही निंजुत्सु इस पर बेअसर हो लेकिन शेज जुत्सु इस पर असर कर रहा है, मुझे इसका पता पहले ही चल गया था जब उस टोड ने इस पर अटैक किया था। फिर मिनाटो सोचने लगता है उसने शेज जुत्सु को भी मास्टर कर लिया जैसा कि जिराया सेंसे ने किया था। तभी नाइन टेल मिनाटो से कहता है तुम्हारा लड़का सच में ताकतवर है, तभी तो उसने मेरे आधे हिस्से को कंट्रोल कर लिया। फिर ओबिटो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसकी भी एक कमजोरी है और जब तक मेरे अंदर टेंटेल है मैं उनके आर पार भी नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद ओबिटो सुकुयोमी को तैयार करने लगता है और तभी जमीन से एक पेड़ निकल कर आता है। फिर वो पेड़ बहुत सारे चाकरा बोल बनाने लग जाता है और ये देखकर सभी शिनोबी डरने लगते हैं। वहीं टोबिरामा कह रहे थे मैं और फोर्थ होकागे सिर्फ 2 को ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी 2 बच जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, आखिर ये बड़े भाई कहाँ पर हैं। वहीं हम हाशिरामा को देखते हैं जो कि माद्रा से लड़ रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी अपने क्लोन बनाकर दूसरों की मदद कर रहे थे। फिर हाशिरामा कहते हैं तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सब लोग अपने अर्थ स्टाइल से एक दीवार बनाओ और मैं अपने डीप फॉरेस्ट से उसे समुद्र की ओर भेजने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी ओबिटो चारों तरफ अपनी रोड घुसा देता है और वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। ओबिटो सभी लोगों को अंदर ही ट्रैप कर देता है। फिर हाशिरामा कहते हैं उसने हमें यहाँ पर फंसा दिया ताकि हम टेल बीस्ट बॉम्ब को दूर ना भेज सकें। जिसके बाद ओबिटो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। फिर टोबिरामा कहते हैं अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु से उन्हें टेलीपोर्ट करना होगा। लॉर्ड फोर्थ क्या तुम 2 को टेलीपोर्ट कर पाओगे। तो मिनाटो कहता है क्योंकि मैं उन पर अपना मार्क नहीं लगा सकता तो मैं सिर्फ एक को ही टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। फिर ओबिटो कहता है तुम उन्हें टेलीपोर्ट करने वाले हो और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा, तुम लोग किसी को नहीं बचा पाओगे। फिर नारुतो कहता है डैड मुझे नहीं पता ये काम करेगा या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप मेरे पंच पर पंच करोगे। फिर मिनाटो ऐसा ही करता है और हम देखते हैं नाइन टेल के दोनों हिस्से एक साथ आ जाते हैं। फिर कुरामा कहता है मेरे दूसरे हिस्से क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा चाकरा दोगे। फिर नाइन टेल का दूसरा हिस्सा कहता है ये कितना अजीब है ना, तुम मुझसे चाकरा मांग रहे हो। जिसके बाद वो उसे अपना चाकरा देने लगता है। फिर सास्के पूछता है नारुतो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो नारुतो कहता है मुझे फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर नारुतो मिनाटो से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कुरामा और मैंने क्या सोचा है, फिर तुम हमें बताना क्या ये काम करेगा। तो मिनाटो कहता है ठीक है मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं
सभी लोगों के पास नाइन टेल का चाकरा दोबारा से आ जाता है। फिर वहाँ पर जूगो आता है और वो सास्के से कहता है, सास्के यहाँ पर रुकना खतरनाक हो सकता है, स्नेक रिवर्स समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करो और यहाँ से जल्दी निकलो। फिर सास्के कहता है, मेरा भी यही प्लान था, मैं तुम्हें और नारुतो को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर नारुतो कहता है, मैंने तुम दोनों को अभी तक अपना चाकरा नहीं दिया, यहाँ पर आओ और मेरा चाकरा ले लो। तो सास्के कहता है, आखिर तुम्हारा चाकरा लेकर क्या ही हो जाएगा। फिर नारुतो कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी यहाँ पर आओ। तभी ओबिटो सभी पर अटैक कर देता है और वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते हैं ओबिटो अपनी शील्ड में एकदम सही सलामत होता है, लेकिन दूसरे सभी लोग भी बच गए होते हैं। फिर चोजी कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इस चाकरा ने हमें एक बार फिर से बचा लिया। फिर इनो कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, जरा एक बार वहाँ पर देखो, हम सब बैरियर के बाहर आ चुके हैं। फिर एट टेल कहता है, उसने फोर्थ होकागे के फ्लाइंग राइजिन जुत्सु की मदद से हम सबको बैरियर के बाहर पहुँचा दिया। वहीं टोबिरामा कह रहे थे, बहुत अच्छे लॉर्ड फोर्थ, तुमने दूसरी बार शिनोबी काइंड को बचा लिया। फिर जूगो नारुतो से पूछता है, आखिर तुमने ये किया कैसे? तो नारुतो कहता है, मैंने डैड का चाकरा नाइन टेल के साथ मिलाकर सभी को दे दिया, जिसके बाद डैड ने सबको टेलीपोर्ट कर दिया। फिर टोबिरामा कहते हैं, सभी के पास नारुतो का चाकरा पहले से ही था और जब नारुतो ने मिनाटो के साथ कांटेक्ट किया तो सबके पास मिनाटो का चाकरा भी पहुंच गया। फिर हम वही सीन देखते हैं जब नारुतो मिनाटो को पंच करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो मिनाटो को सारा प्लान समझा देता है। फिर मिनाटो कहता है, चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, कुरामा की पावर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर नारुतो कहता है, अब हम चारों एक साथ मिलकर काम करेंगे। फिर मिनाटो कहता है, नारुतो काश मेरे पास और समय होता तुमसे बातें करने के लिए। तो नारुतो कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमें बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही जानता हूँ, मैं मोम के चाकरा से मिल चुका हूँ। आप मुझसे वही कहना चाहते हो ना जो मोम ने कहा था? देखा आपने, मुझे पहले से ही पता है। ये सुनकर मिनाटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नारुतो अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट करके ओबिटो पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी टोबिरामा कहते हैं, नारुतो मैं जानता हूँ तुम कोई बेवकूफ नहीं हो और तुम्हें याद है उस पर सिर्फ सेज जुत्सु ही काम करता है। लेकिन नारुतो सच में ये बात भूल चुका होता है। फिर टोबिरामा कहते हैं, तुम तो बड़े भाई से भी बड़े बेवकूफ निकले। फिर कुरामा कहता है, तुमने तो मूर्खता में सभी होकागे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते, तुम टेल बीस्ट मोड में भी सेज मोड एक्टिवेट कर सकते हो। जब तुम नागाटो से बात कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा चाकरा लीक होने लगा, जिसके बाद मेरा चाकरा तुम्हारे सेज चाकरा से मैच हो गया। फिर नारुतो कहता है, अब तुम ऐसा बोल रहे हो, लेकिन जब मैं उस बूढ़े टोड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो तुम उंगली कर रहे थे। फिर कुरामा कहता है, क्योंकि मुझे टोड के साथ जगह बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी मुझे गुस्सा आता है जब तुम मेरा चाकरा होते हुए सेज पावर का इस्तेमाल करते हो। फिर हम देखते हैं नारुतो टेल बीस्ट स्टेट और सेज मोड एक साथ एक्टिवेट कर लेता है और मिनाटो के अंदर नाइन टेल का आधा हिस्सा होता है तो वो भी सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा राशिंगान बना लेते हैं और टोबिरामा उन दोनों को ओबिटो के पास टेलीपोर्ट कर देते हैं। तभी ओबिटो उन पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो उसे पकड़कर उस पर अटैक करने लगता है। फिर ओबिटो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं उनका राशिंगान ब्लास्ट हो जाता है। फिर नारुतो कहता है, उसके पास जो ब्लैक चीज है वो काफी ज्यादा मजबूत है और वो उसे खुद को बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हमें उस ब्लैक चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब मैं सेज जुत्सु की मदद से एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने वाला हूँ। लेकिन तभी ओबिटो टेंटेल को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है और वो इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू करने लगता है। तभी टेंटेल के अंदर से एक पेड़ निकलता है और उस पेड़ की जड़ें सभी जगह फैलने लग जाती हैं, जिसके बाद वो जड़ें सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका चाकरा चूसने लगती हैं। ये देखकर सभी उनसे डर के भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनसे बच नहीं पा रहा था। उधर हाशिरामा पूछते हैं, आखिर ये है क्या? तो मादरा बताता है, ये है डिवाइन ट्री और यहाँ पर जितना भी चाकरा है वो इसी पेड़ से जन्मा है। फिर हाशिरामा कहते हैं, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो मादरा कहता है, बहुत पहले इंसानों ने इस पेड़ से चाकरा चुराया था और अब ये उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। फिर मादरा बताता है, बहुत पहले जब लोगों के पास चाकरा नहीं होता था लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उस समय डिवाइन ट्री का उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तभी उस पेड़ पर एक फल लगा। ऐसा बोला जाता है कोई भी उस फल तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन एक प्रिंसेस जिसने
उस फल को खा लिया उसे गॉड की पावर्स मिल गई, जिसके बाद उसने अकेले ही वॉर को रोक दिया। उसका नाम था कागुया। फिर उसके एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास जन्म से ही चाकरा था। तभी डिवाइन ट्री अपना चुराया हुआ चाकरा लेने वापस आ गया और वही था टेंटेल। जिसने टेंटेल को रोका वो कागुया का ही बच्चा था और उसका नाम था हागुरोमो। उसे ही आज हम सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के नाम से जानते हैं। तो हाशिरामा कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता है? फिर माद्रा कहता है ये सब उचिहा के स्टोन पर लिखा हुआ था। हम इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। हमने उस पेड़ की पावर्स चुराई ताकि हम वॉर को रोक सकें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला। उस फल को चखते ही हम इंसान साबित हो गए और एक दूसरे से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। वहीं हम देखते हैं डिवाइन ट्री नारुतो को भी पकड़ लेता है। तो टोबिरामा उसे बचाने के लिए पेड़ को काटने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो टोबिरामा नारुतो को बचाने के लिए खुद ही चले जाते हैं। वहीं डिवाइन ट्री नारुतो को पूरी तरह से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारुतो भी आ जाते हैं और वो नारुतो को बचा लेते हैं। वहीं माद्रा कहता है जब इस डिवाइन ट्री का फूल खिलेगा तो चांद उसकी आंख को रिफ्लेक्ट करेगा और इन्फिनिट सुकुयोमी एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं डिवाइन ट्री ने बहुत सारे लोगों का चाकरा खींच लिया होता है और सभी की हालत खराब हो चुकी थी। हम पांचों कागे को देखते हैं। तभी लेडी सुनाडे डिवाइन ट्री को देखकर कात्सुयु से पूछती है आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है? तो कात्सुयु कहती है लेडी सुनाडे मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताती हूँ। वहीं हम देखते हैं डिवाइन ट्री ने बहुत सारे लोगों का चाकरा चुरा लिया होता है और उसने शिकामारू का चाकरा भी चूस लिया था। तभी साकुरा कात्सुयु से कहती है चलो सभी लोगों को हील करते हैं, लेकिन कात्सुयु कहती है ये अब मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे जितने भी क्लोन लोगों से चिपके हुए थे उन सबका चाकरा भी उस पेड़ ने चूस लिया और वो सभी मर गए। वहीं ओबिटो कह रहा था अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी एक शिनोबी कहता है अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो ओबिटो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक सपने के अंदर जाने वाले हो। फिर हाशिरामा कहते हैं हार मत मानना, उसके गेंजुत्सु में जाने से बेहतर मरना है। तभी वहाँ पर ओरोचिमारू भी आ जाता है। फिर सारुतो भी उससे पूछते हैं पांचों कागे कहाँ पर हैं? तो ओरोचिमारू बताता है वो सभी हील हो रहे हैं। फिर हाशिरामा पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई यामानाका क्लैन से है? तो इनो कहती है यस सर मैं यामानाका क्लैन से हूँ। तो हाशिरामा कहते हैं अगर तुम ट्रांसमिशन जुत्सु जानती हो तो मुझे सभी से कनेक्ट करवाओ, मुझे सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में कुछ बताना है। फिर हाशिरामा सभी से कहते हैं हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, इस टाइम में हमें या तो पेड़ को काटना है या फिर ओबिटो को हराना है। तभी एक निंजा कहता है आपके लिए ये बोलना बहुत आसान है क्योंकि आप तो रीएनिमेटेड हो, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। तभी हम देखते हैं ओबिटो दोबारा से उस पेड़ को बड़ा करने लगता है और ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन तभी सासुके उस हिस्से को काट देता है। फिर वो कहता है नारुतो तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो अब इसे खत्म करें। फिर नारुतो भी अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है और उसके चाकरा के साथ साथ उसके इमोशंस भी सभी लोगों में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर नारुतो कहता है अब तक हमने जो भी किया मैं उसे बेकार नहीं होने दे सकता। फिर मिनाटो भी अपना चाकरा नारुतो को दे देता है। तो नारुतो कहता है सासुके क्या तुम्हें याद है उस पर सिर्फ सेज जुत्सु ही काम करता है? तो सासुके कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे अपने जैसा मत समझो। और तभी हम देखते हैं जूगो उसे अपना सेज चाकरा दे देता है, जिसके बाद वो दोनों ओबिटो पर अटैक कर देते हैं और ओबिटो भी उन पर अटैक कर देता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब सभी विलेज के कागे पहली बार मीटिंग कर रहे होते हैं। तो हाशिरामा कहते हैं 5 ग्रेट नेशन के पहले कागे आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टोबिरामा कहते हैं बड़े भाई आपको इन लोगों के सामने ऐसे झुकना नहीं चाहिए। फिर हाशिरामा कहते हैं मैं जरा भावनाओं में बह गया था। तभी उनमें से एक कागे कहता है लॉर्ड होकागे अपना सर ऊपर उठाओ, एक लीडर को ये शोभा नहीं देता। तभी दूसरा कागे कहता है आप बहुत दयालु हैं लेकिन हम आपको कुछ भी फ्री में नहीं देने वाले हैं और वैसे भी आपका ये बर्ताव हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर टोबिरामा कहते हैं हमने सभी विलेजेस को टेल बीस्ट दिए थे पावर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपको उनके लिए पैसे देने होंगे। फिर हाशिरामा कहते हैं क्या वो फ्री नहीं है? तो टोबिरामा कहते हैं चुप बैठो बड़े भाई। फिर काजे कागे कहते हैं हमारे पास पहले से ही एक टेल बीस्ट है तो हमें दूसरा टेल बीस्ट नहीं चाहिए, इसके बदले हमें कुछ और चाहिए, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तो
दूसरा कागे कहता है आपको क्या चाहिए। तो काजे कागे कहते हैं हमारा नेशन पूरा सैंड से ढका हुआ है तो लीफ विलेज हमें खेती करने के लिए थोड़ी जमीन देंगे और दूसरे विलेजेस अपने टेल बीस्ट का 30% पैसा हमें देंगे। काजे कागे की इस बात पर कोई भी कागे सहमति नहीं देता है और सभी कागे अपने अपने फैसले सुनाने लगते हैं। फिर हाशिरामा कहते हैं हम पहले कभी भी एक साथ नहीं आए लेकिन अपने नेशन को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। मैंने एक सपना देखा था फ्यूचर में सभी शिनोबी एक साथ जरूर आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप उस भविष्य की ओर अपना पहला कदम उठाएं और उस सपने को सच करें। प्रेजेंट में भी हाशिरामा सभी को यही सब बता रहे होते हैं। 5 कागे वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और हाशिरामा की स्पीच सुनकर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं नारुतो और सासुके ओबिटो को मारने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों मिलकर ओबिटो पर अटैक करते हैं लेकिन ओबिटो उन दोनों के अटैक को रोक देता है। उधर साकुरा शिकामारू को हील कर रही होती है और हम देखते हैं उसके अंदर नाइनटेल का चाकरा दोबारा से आने लगता है। फिर शिकामारू कहता है फर्स्ट होकागे के जैसे नारुतो के पास कोई भाई नहीं है जो उसे एडवाइस दे सके, इसलिए मुझे उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जब वो होकागे बनेगा। मुझे माफ कर देना डैड, मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे अलावा और कोई नहीं जो नारुतो को एडवाइस दे सके। और हम देखते हैं शिकामारू खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर लेडी सुनाडे आ जाती हैं और वो शिकामारू को उसका पूरा चाकरा वापस दे देती हैं। फिर लेडी सुनाडे साकुरा से कहती हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया साकुरा। वहीं हम देखते हैं नारुतो ओबिटो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ओबिटो उससे बचकर भागे जा रहा था। फिर हाशिरामा कहते हैं चलो सभी लोग उस बड़े से पेड़ को काट डालते हैं जब तक उसका ध्यान भटका हुआ है। फिर सुचिकागे कहते हैं चाहे ये पेड़ कितना ही बड़ा हो लेकिन इस पृथ्वी के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है और ये पूरी पृथ्वी हमारी तरफ है। फिर रायकागे और मिजुकागे भी सभी को उस पेड़ को काटने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। उधर हम देखते हैं नारुतो ओबिटो पर अटैक किए जा रहा था लेकिन ओबिटो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। वहीं हम ककाशी को देखते हैं जो कि खुद को हील कर रहे होते हैं और फिर वो बैटल में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर गाय सेंसे भी अपनी टीम को लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं और फिर सभी लोग उस पेड़ को काटने के लिए चले जाते हैं। तभी वो पेड़ उन पर अटैक करने लगता है तो मिफुने उसे काट देता है। वहीं लेना देना नहीं लेकिन ये ओबिटो मेरे सभी एक्सपेरिमेंट्स को बर्बाद कर देगा तो मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर सारुटोबी कहते हैं फिर तुम खड़े हुए देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। तभी वो पेड़ उन पर अटैक कर देता है तो ओरोचिमारू उस पेड़ को पकड़ लेता है और सारुटोबी उसे काट देते हैं। ये सब देखकर ओबिटो कहता है मुझे और भी आक्रामक तरीके से उन पर हमला करना होगा और वो पेड़ के ड्रैगन बनाकर कुछ लोगों पर अटैक कर देता है लेकिन तभी टोबिरामा उन्हें टेलीपोर्ट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं मैं अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके उन लोगों को बचाऊंगा जो खतरे में हैं, तो बिना डर के आगे बढ़ते रहो। फिर सीनो कहता है ये तो लॉर्ड सेकंड की आवाज है, इसका मतलब हम बिना डरे लड़ सकते हैं। तो सीनो कहता है वो सब ठीक है लेकिन ज्यादा लापरवाह मत हो जाना। वहीं लेडी सुनाडे कह रही थी 200 हीलिंग जुत्सु की मदद से हम कात्सुयु के असली शरीर को यहाँ पर समन कर पाएंगे। जिसके बाद साकुरा और लेडी सुनाडे समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और कात्सुयु को समन कर लेते हैं। फिर कात्सुयु खुद को पिघला लेती है और वहाँ पर एक हीलिंग एरिया बन जाता है। उधर नारुतो और सासुके ओबिटो पर अटैक किए जा रहे थे लेकिन ओबिटो बहुत ही तेज होता है और वो उनके सभी अटैक से बच रहा था। तभी नारुतो और सासुके ओबिटो को सेंस करके उस पर अटैक करते हैं लेकिन ओबिटो उन दोनों के अटैक को रोक लेता है। फिर ओबिटो कहता है अब वक्त आ चुका है तुम्हारे सोने का और मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। और तभी ओबिटो उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर वो उन दोनों को लेकर जमीन की तरफ जाने लगता है और वो उन दोनों को जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। लेकिन नारुतो दोबारा से खड़ा हो जाता है तो ओबिटो कहता है आखिर तुम हार क्यों नहीं मानते हो और तुम लड़ किसके लिए रहे हो? क्या अपने इन साथियों के लिए जो तुम्हें एक ना एक दिन धोखा जरूर देंगे? लेकिन कोई बात नहीं, कुछ देर में सब खत्म हो जाएगा, तो तुम आखिर लड़ क्यों रहे हो? फिर नारुतो कहता है क्योंकि ये है मेरा निंजा वे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता और यही है मेरा निंजा वे। फिर सासुके कहता है चलो नारुतो इसे अपने अगले मूव में खत्म करते हैं। जिसके बाद सासुके नाइनटेल के चारों तरफ अपना सुसानो बना देता है जैसे कि पहले मादरा ने बनाया था। वहीं हम देखते हैं ककाशी की आंख में दर्द हो रहा होता है और उन्हें
वही सब दिखाई देने लगता है जो ओबिटो देख रहा था। फिर ककाशी कहते हैं मैं वही सब देख पा रहा हूँ जो ओबिटो देख रहा है और उसकी आवाज भी सुन पा रहा हूँ। फिर ओबिटो अपने लिए एक हथियार बना लेता है तो नारुतो कहता है सासुके अपनी पूरी ताकत इस अटैक में फोकस करो, इस बार हम चूकेंगे नहीं। जिसके बाद वो नाइन टेल के हर एक टेल में एक राशिंगान बना देते हैं। तभी वहाँ पर नारुतो के सभी साथी आ जाते हैं और वो नाइन टेल के चाकर के अंदर चले जाते हैं। फिर नारुतो कहता है मैंने तुम सबको एक एक राशिंगान दिया है, उसका इस्तेमाल करो ओबिटो की शील्ड को तोड़ने के लिए। जिसके बाद सभी उस पर राशिंगान से अटैक कर देते हैं और जैसे ही उसकी शील्ड कमजोर होती है नारुतो उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है। तभी ओबिटो सोचने लगता है अगर वो माद्रा के साथ ना रहकर एक शिनोबी बनता तो उसकी लाइफ कैसी होती और शायद एक दिन वो होकागे भी बन जाता। फिर प्रेजेंट में ओबिटो कहता है आखिर मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं ओबिटो का हथियार टूट जाता है और नारुतो उस पर अटैक कर देता है। फिर ओबिटो के अंदर से सभी टेल बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं तो नाइन टेल कहता है जो चाकरा उन सब ने तुम्हें पहले दिया था वो तुम्हारे चाकरा से रिएक्ट कर रहा है, इसी वजह से हम एक ही अटैक में उन सब के चाकरा को बाहर निकाल पा रहे हैं। ये मुमकिन नहीं हो पाता अगर दूसरे टेल बीस्ट तुम्हें पसंद ना करते और अपना चाकरा तुम्हें ना देते। फिर नारुतो अपने अंदर से सभी टेल बीस्ट का चाकरा निकालता है और ओबिटो के अंदर का चाकरा खींचने लग जाता है। फिर नाइन टेल कहता है तुम्हें पता है ना नारुतो अब क्या करना है, उसके अंदर से सभी टेल बीस्ट का चाकरा बाहर निकाल दो। फिर नारुतो कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हम देखते हैं नारुतो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। तो नाइन टेल कहता है हमारे पास 1 टेल और 8 टेल का चाकरा नहीं है इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन तभी वहाँ पर गारा आ जाता है और अपने चाकरा से 1 टेल के चाकरा को पकड़कर खींचने लगता है। फिर किलर बी भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर ओबिटो के अंदर से चाकरा को खींचने लगते हैं। फिर नाइन टेल कहता है उसके अंदर से सारा चाकरा खींच दो, फिर उसके पास सिर्फ 10 टेल के खोल की ताकत रह जाएगी और उस पेड़ का फूल नहीं खिलेगा। वहीं हम देखते हैं वो पेड़ भी बढ़ना रुक चुका था और तभी शिकामारू सभी से कहता है क्या तुम लोगों को याद है जब मैंने तुमसे कहा था एक छोटी सी ताकत भी मदद कर सकती है। हमारी छोटी सी ताकत इस वॉर के परिणाम को बदल देगी। अब समय आ चुका है, सभी लोग ध्यान से सुनो। वहीं हम देखते हैं ओबिटो का चाकरा नारुतो से कनेक्ट होने की वजह से उसकी सारी यादें नारुतो में ट्रांसफर हो जाती हैं। ओबिटो की यादें देखकर नारुतो रोने लग जाता है। फिर नाइन टेल कहता है उसका चाकरा तुमसे कनेक्ट होने की वजह से उसकी सारी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं, लेकिन अपना ध्यान मत भटकने दो। फिर ओबिटो कहता है मुझे हल्के में मत लो, मेरी ताकत सेज ऑफ 6 पाथ्स के बराबर है। और तभी ओबिटो उन सब पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं सासुके और बाकी सब भी नारुतो की मदद के लिए आ जाते हैं। फिर कीबा कहता है नारुतो तुमने ही हमसे कहा था मदद के लिए, तो हम आखिर तक तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वहाँ पर दूसरे सभी निंजा आ जाते हैं और मिनाटो अपना चाकरा सभी से कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो सब मिलकर उसके चाकरा को खींचने लग जाते हैं। फिर नारुतो ओबिटो से कहता है तुमने एक बार मुझसे बोला था कि तुम कोई नहीं हो और तुम्हें कोई बनना भी नहीं है। फिर ओबिटो कहता है रुक जाओ, मेरी यादों में झांकना बंद करो। तो नारुतो कहता है लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम होकागे बनना चाहते हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर ओबिटो कहता है मैं वो सब कुछ बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। फिर नारुतो कहता है भले ही तुम एक मास्क के पीछे छिपते रहो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ककाशी सेंसे के दोस्त हो और मेरे डैड के साथ ही हो और एक उचीहा भी हो, बिल्कुल सासुके की तरह। फिर ओबिटो कहता है ये सब क्या है, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। फिर नारुतो कहता है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम हो ओबिटो उचीहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारे इस मास्क को तुम्हारे चेहरे से उतार दूंगा। ओबिटो कहता है मैं अब कोई इंसान नहीं हूँ, मेरे पास है सेज ऑफ 6 पाथ्स की पावर, मैं हूँ दूसरा सेज। फिर नारुतो कहता है तुम गलत हो, तुम हो ओबिटो उचीहा। जब मैंने तुम्हारे चाकरा को छुआ तो मैंने तुम्हारा अतीत देख लिया और तुम्हारा सपना भी। तुम एक होकागे बनना चाहते थे, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों ही अपने पेरेंट्स को नहीं जानते और हम दोनों ही उन्हें खो देते हैं जो हमारे लिए खास हैं। लेकिन अब जरा देखो अपने आप को, तुम क्या बन चुके हो। तुम्हें लगता है तुम ये सब दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन असलियत में तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो। फिर ओबिटो कहता है मैंने जो रास्ता चुना वो गलत नहीं था। जब मैं तुमसे लड़ा तो तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी और इसीलिए मैं तुम्हें परखना चाहता था कि तुम भी मेरी तरह उम्मीद को छोड़ते हो या नहीं। फिर नारुतो कहता है लेकिन मैंने ऐसा
ऐसा नहीं किया, तुमने बस सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ भागने लगे। फिर ओबिटो कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो किसी होकागे से अलग नहीं, मैं बस शांति को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। तो नारुतो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो सब सही है? फिर ओबिटो कहता है हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, उस रास्ते पर चलने का कोई फायदा नहीं जिसकी कोई मंजिल ना हो, इसीलिए मैं शॉर्टकट लेता हूँ। तो नारुतो कहता है तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, और हाँ मैं कोई शॉर्टकट नहीं लेता, मैं हमेशा सीधा रास्ता चुनता हूँ। फिर ओबिटो कहता है अगर वो दोनों रास्ते एक ही जगह पर जाते हो तब भी तुम यही कहोगे? तो नारुतो कहता है जब तक तुम उस रास्ते पर चलोगे नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा रास्ता ज्यादा कठिन है। और हाँ होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक असली होकागे वही होता है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे और सारा दर्द खुद सहन करे। नारुतो की बातें सुनकर ओबिटो को अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेट हो जाता है, लेकिन रीन उसका फॉर्म पहले ही भर देती है। फिर हम देखते हैं जब वो सभी शुरिकेन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ककाशी परफेक्ट स्कोर करते हैं लेकिन ओबिटो तो ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं और ओबिटो ककाशी को नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं वो सिर्फ उनका एक क्लोन होता है और ककाशी ओबिटो को फिर से हरा देते हैं। फिर ककाशी उनकी क्लास में सबसे पहले एक चुनिन बनते हैं, सभी बच्चे उनकी तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन ओबिटो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर ककाशी कहते हैं ओबिटो क्या तुम मुझे चुनिन बनने की बधाई नहीं दोगे? तो ओबिटो कहता है मैं बहुत जल्द तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, तुम बस देखते जाओ, और ओबिटो वहाँ से भाग जाता है। फिर ओबिटो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, तभी वहाँ पर रीन आ जाती है और वो कहती है ओबिटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी क्लास शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। फिर ओबिटो कहता है प्लीज रीन तुम मुझे देखती रहना, एक दिन मैं उसे पीछे जरूर छोड़ दूंगा और इस विलेज का होकागे बनूंगा। तो रीन कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। फिर ओबिटो कहता है तो ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद ओबिटो दिन रात मेहनत करने लगता है और फिर वो चुनिन बनने के लिए टेस्ट देने के लिए जाता है। फिर ओबिटो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अपना एक शैडो क्लोन बना पाता है, जिसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है मेरा टेस्ट तो बहुत ही बेकार गया, पक्का मैं फेल हो चुका होगा, अब मैं रीन को क्या कहूँगा। तभी वहाँ पर एक निंजा आता है और वो ओबिटो से कहता है आखिर तुम भागकर कहाँ चले गए थे, ये लो तुम्हारा हेडबैंड, तुम टेस्ट में पास हो चुके हो और एक शिनोबी बन चुके हो। फिर हम देखते हैं थर्ड होकागे मिनाटो को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं तुम साकुमो के लड़के को तो जानते ही होंगे, ककाशी हटाके, वो एक टैलेंटेड शिनोबी है लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसे बहुत कुछ सीखना है और इसीलिए मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों और मिनाटो मिलकर एक टीम बनाते हैं। ककाशी रीन और ओबिटो को देखते हैं जो कि मिनाटो का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ओबिटो कहता है आखिर ये मिनाटो सेंसे कहाँ पर रह गए, उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए बोला था लेकिन वो खुद ही नहीं आए। फिर ककाशी कहते हैं लेट होने के बारे में बात भी कौन कर रहा है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मिनाटो आ जाता है और वो उन्हें कुछ पेपर्स दिखाता है। तो ओबिटो पूछता है आखिर ये किस लिए हैं? तो मिनाटो कहता है ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने तुम तीनों को चुनिन बनने के लिए रिकमेंड किया है। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन मिनाटो कहता है इसके लिए तुम्हें एग्जाम देना होगा, एग्जाम 3 पार्ट्स में बटा हुआ है और तीनों पार्ट्स बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। जिसके बाद वो तीनों एग्जाम देने लगते हैं और ओबिटो को उस एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम ककाशी को देखते हैं जो कि सबसे पहले एग्जाम खत्म करके वहाँ से जाने लगते हैं और ये देखकर ओबिटो और भी ज्यादा पागल हो जाता है। तभी ओबिटो के पास एक पेपर आता है जो कि रीन ने फेंका था और उसमें सभी आंसर लिखे हुए थे। जिसके बाद रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और वो तीनों उसमें पास हो चुके थे। जिसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है जहाँ पर टीम आपस में लड़ रही होती है, लेकिन ओबिटो रास्ते में कुछ लोगों की मदद करने लगता है और वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है। फिर वो तीनों एग्जाम देने के लिए जाते हैं और उनकी टीम गाय सेंसे की टीम से लड़ती है। तभी ओबिटो गाय सेंसे पर अटैक कर देता है लेकिन गाय उसके एक लात मारते हैं और ओबिटो नीचे गिर जाता है। फिर एग्जाम का पार्ट 3 शुरू होता है और ओबिटो गाय सेंसे से दोबारा से लड़ता है और गाय उसे दोबारा से पेल देते हैं। फिर हम देखते हैं ककाशी पहली बार में ही चुनिन एग्जाम पास कर लेते हैं लेकिन ओबिटो और रीन फेल हो जाते हैं और ओबिटो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद ओबिटो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर रीन आकर उससे कहती है ये तो नेचुरल है, ककाशी को तो
पास होना ही था, लेकिन अगले साल हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। फिर ओबिटो कहता है लेकिन ये बहुत मुश्किल है ककाशी को देखने के बाद मोटिवेट होना। तो रीन कहती है ये तुम क्या बोले जा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर ओबिटो और भी ज्यादा मेहनत करता है और वो भी चुनिन एग्जाम पास कर लेता है। तो रीन उसके कान में कहती है तुम मुझे बाद में चेरी के पेड़ के नीचे मिलना। जिसके बाद ओबिटो वहाँ पर उसका इंतजार करने लगता है उसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन रीन वहाँ पर सभी को लेकर आ जाती है। तो ओबिटो उससे पूछता है ये सब आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रीन उससे कहती है ककाशी एक जोनिन बन चुका है और हम सब उसे गिफ्ट देने वाले हैं, इसीलिए मैंने सबको यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर ओबिटो फिर से उदास हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मिनाटो उन तीनों की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और उस ट्रेनिंग के दौरान ओबिटो के हाथ में चोट लग जाती है। फिर रीन उसके हाथ में पट्टी बांधने लगती है और वो उससे कहती है ओबिटो तुम्हें इतना कठोर बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा देख रही हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। एक होकागे बनो और मुझे दिखाओ तुम इस दुनिया को कैसे बचाते हो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ओबिटो वही सब याद कर रहा होता है। तो नारुतो उससे कहता है ओबिटो जब टेंटेल तुम्हें कंट्रोल कर रहा था और तुम अपने साथियों की सभी यादें भूल रहे थे, तब तुमने टेंटेल के चाक्रा को सप्रेस कर दिया ताकि तुम वो यादें ना भूलो। तुमने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुम उन लोगों को भूलना नहीं चाहते हो और इसीलिए तुम टेंटेल के चिंचूरी की बनने के बाद भी ओबिटो हो। मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा ओबिटो उचिहा। तुमने सभी चीजों से भागने की कोशिश की, अगर रीन जिंदा होती तो वो यही कहती कठोर बनने की कोशिश मत करो और अपने घाव को मत छिपाओ क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा देख रही हूँ। फिक्र मत करो, भागना बंद कर दो और हमें ज्वाइन कर लो ओबिटो। नारुतो ओबिटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ओबिटो भी उससे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन तभी ओबिटो नारुतो का गला पकड़ लेता है और वो कहता है मैं कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा नारुतो, मैंने जो रास्ता चुना है मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। फिर नारुतो कहता है मैंने सब कुछ देखा है तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अपने आप को होकागे समझने की गलती कभी मत करना। और नारुतो ओबिटो को एक पंच मार देता है। फिर ओबिटो नारुतो में खुद को देखने लगता है और वो कहता है रीन जिसका ख्याल रखना चाहती थी वो तुम नहीं हो, वो था ओबिटो उचिहा। उधर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर ओबिटो के अंदर से चाक्रा को खींच रहे होते हैं, लेकिन ओबिटो भी अपने पूरे जोर लगा रहा था। तभी ओबिटो के अंदर से सभी टेल बीस्ट का चाक्रा बाहर आ जाता है और ओबिटो एक आम आदमी बनकर नीचे गिरने लगता है। फिर ओबिटो जमीन से जाकर टकरा जाता है। वहीं फोरटेल नारुतो से कहता है तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा नारुतो, तुमने हम सबको बचा लिया। फिर वनटेल नारुतो को देखकर सोचने लगता है क्या ये वही बच्चा है जिसने पहले भी मुझे हराया था। तभी हम सास्के को देखते हैं जो कि ओबिटो को मारने के लिए भागकर उसकी तरफ जाने लगता है। तो नारुतो सास्के को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ककाशी आ जाते हैं और वो कहते हैं ऐसे अचानक से आने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा क्लासमेट और मेरा दोस्त था तो इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दो। फिर ककाशी ओबिटो को कुनाई से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिनाटो आकर ककाशी को रोक लेता है। उधर सभी लोग कह रहे थे वो अभी कमजोर है, उसे जल्दी से मार डालो। फिर मिनाटो कहता है अभी मेरे लड़के ने तुम्हें कुछ बातें बोली हैं जो कि शायद तुम्हारी मदर को बोलनी चाहिए थी या फिर तुम्हें ककाशी। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही ओबिटो को समझ सकते हो क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। फिर मिनाटो नारुतो से कहता है नारुतो और सास्के तुम दोनों जाकर फर्स्ट होकागे की मदद करो और माद्रा को सील करो। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। तो मिनाटो कहता है तुम्हें याद है जब हम चारों मिशन पर गए थे, रीन अपने मेडिकल निंजुत्सु से तुम दोनों को बचाने की कोशिश करती थी, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती। ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है, शायद रीन होती तो वो ऐसा कभी ना होने देती। फिर ओबिटो कहता है इस अंधकार से भरी दुनिया में सिर्फ रीन ही मेरे लिए उम्मीद की एक किरण थी और जब मैंने उसे खो दिया मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस दुनिया में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची और मैं माद्रा की पहचान अपनाकर आगे बढ़ गया। ये सारिंगान होते हुए भी मैं कुछ नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पर देखने लायक कुछ है ही नहीं। फिर ककाशी कहते हैं जो रास्ता तुमने चुना वो पूरी तरह से गलत नहीं था, मुझे भी लगता था ये दुनिया एक नर्क है। मैंने पहले तुम्हें खो दिया, फिर रीन को और फिर मिनाटो सेंसे को भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे दिए सारिंगान से इस दुनिया को देखने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता था जब तक मेरे पास तुम्हारे शब्द और तुम्हारी आंख है मैं भविष्य को देख सकता हूँ। फिर ओबिटो कहता है और जो तुमने देखा वो है नारुतो, तुम कैसे कह सकते हो उसका चुना हुआ रास्ता गलत नहीं हो सकता। फिर ककाशी कहते हैं ऐसा बिल्कुल
नहीं है, नारुतो भी फेल हो सकता है। तो ओबिटो कहता है फिर हम दोनों में इतना अंतर क्यों, तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। फिर ककाशी कहते हैं क्योंकि मैं बिना झिझक के कह सकता हूँ उसका चुना हुआ रास्ता तुम्हारे रास्ते से बेहतर है। फिर ओबिटो कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ककाशी कहते हैं क्योंकि अगर नारुतो अपने रास्ते से भटकेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। फिर ओबिटो कहता है और तुम उसकी मदद क्यों करोगे। तो ककाशी कहते हैं क्योंकि नारुतो अपने सपनों पर कभी गिव अप नहीं करता, वो इसी तरह का लड़का है और जिस तरह वो आगे बढ़ता है सभी लोग उसके पीछे चलते हैं, तुम दोनों में यही अंतर है। फिर हम नारुतो को देखते हैं जिसने माद्रा को ढूंढ लिया होता है, फिर वो एक मैसिव राशिन शुरिकेन बनाने लगता है। फिर ओबिटो कहता है क्या तुम्हें लगता है इस नर्क में ये सब मुमकिन है। तो ककाशी कहते हैं मुझे पता है तुम भी उसे देख पाओगे अगर तुम कोशिश करोगे, आखिरकार हमारे पास सेम आंखें जो हैं, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हों तो उम्मीद भी दिखाई देने लगती है और मैं यही मानता हूँ। हाशिरामा माद्रा को अपने गेट्स के नीचे दबा देते हैं। फिर वो कहते हैं नारुतो के जुत्सु का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब उसे पकड़ लिया है, मुझे सिर्फ सीलिंग शिनोबी का इंतजार करना है। वहीं हम देखते हैं ओबिटो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो मिनाटो कहता है हमने इसके अंदर से टेल बीस्ट को निकाल लिया है, शायद ये अब बचने वाला नहीं है। फिर नाइन टेल कहता है टेन टेल के चिंचूरी की दूसरे चिंचूरी की से अलग होते हैं, वो मरते नहीं है, चाहे उनके अंदर से टेल बीस्ट निकाल ही क्यों ना दो, क्योंकि टेन टेल का खोल फिर भी बच जाता है और उसमें बहुत सारा लाइफ फोर्स होता है। फिर मिनाटो कहता है आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता है। तो नाइन टेल कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें टेन टेल से किसने अलग किया और इस दुनिया में बांट दिया। फिर मिनाटो कहता है सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने। तो नाइन टेल कहता है जब उनके शरीर से 9 टेल बीस्ट निकले तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गए हों, वो तो काफी महीनों तक हिल भी नहीं पाए थे। फिर मिनाटो ककाशी से कहता है ककाशी नाइन टेल ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ककाशी कहते हैं सेंसे इस पर नजर रखना और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ओबिटो हैंड साइन बनाने लग जाता है। तो मिनाटो कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ओबिटो कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो एक धोखेबाज ने किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह मरूंगा, मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ गैडो आर्ट रिने रीबर्थ जुत्सु का। फिर ककाशी कहते हैं अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम मारे जाओगे। फिर ओबिटो कहता है अब मुझे समझ आ चुका है नागाटो ने मुझे धोखा क्यों दिया था, एक दिल का तार जो आपस में सभी लोगों से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा मजबूत है। नागाटो और नारुतो दोनों ही जिराया के स्टूडेंट्स हैं, तो तुम कह सकते हो जिराया ने मुझे हरा दिया। दूसरी तरफ जब मैं रीन से मिलूंगा मेरे पास उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर ककाशी कहते हैं तुम जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। फिर ओबिटो कहता है नहीं, वो एक बहुत ही आसान रास्ता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेत्सु आ जाता है और वो कहता है इस बार मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। वहीं पर हम माद्रा को देखते हैं जो कहता है अब जगह बदलने का समय आ चुका है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। तो हाशिरामा कहते हैं ज्यादा होशियार मत बनो, ये वॉर खत्म हो चुका है। और तभी हम देखते हैं नारुतो वहाँ पर साय को लेकर आ जाता है। फिर साय माद्रा को सील करने के लिए अपना जुत्सु करने लगता है। तो माद्रा कहता है नारुतो मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, तुमने ओबिटो के अंदर से टेल बीस्ट को निकाल कर मेरी काफी मदद कर दी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेत्सु ओबिटो से रिने रीबर्थ जुत्सु करवा देता है और माद्रा जिंदा हो चुका था। फिर माद्रा कहता है यही वो शरीर है जो मुझे चाहिए था। और तभी हम देखते हैं सास्के ब्लैक फ्लेम से माद्रा को जला देता है। फिर माद्रा कहता है यहाँ पर सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी ताकत के आसपास भी नहीं है, बेवकूफ लड़के। फिर नारुतो सास्के से कहता है उस पर इस तरह के अटैक करना बेकार है, तुम्हें पता है ना वो निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पर माद्रा अपने कपड़े निकाल देता है और वो अपने हाथ पर काट लेता है। फिर माद्रा कहता है मेरा इस दुनिया में वापस आने का प्लान मेरे मुताबिक ही हुआ। जिसके बाद वो नारुतो और साय पर अटैक करके उन दोनों को नीचे गिरा देता है और हाशिरामा को पकड़कर उनका चाकरा लेने लगता है। फिर माद्रा के पास से चाकरा भी आ जाता है। तभी सास्के माद्रा पर अटैक करने लगता है, लेकिन माद्रा सास्के के अटैक से बड़े ही आराम से बचे जा रहा था। फिर सास्के माद्रा के हाथ में अपनी तलवार घुसा देता है। तो माद्रा कहता है तुम्हारा सारिंगान तो बढ़िया है, मैं इसे ले लेता हूँ जब तक मेरा रिनेगान वापस नहीं आता है। वहीं जेत्सु कह रहा होता है तुमने अभी रिने रीबर्थ जुत्सु किया है तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे शरीर
से चिपका हूँ, तुम शायद थोड़ी देर तक जिंदा रहो। फिर काकाशी कहते हैं ब्लैक जेत्सु, मुझे लगा था तुम्हें पकड़ लिया गया है। तो जेत्सु कहता है तुम सबने मुझे ज्यादा ही हल्के में ले लिया। फिर हम वही सीन देखते हैं जब मिजुकागे ने ब्लैक जेत्सु को हरा दिया होता है, लेकिन ब्लैक जेत्सु जमीन के अंदर से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं माद्रा वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर माद्रा दूसरे शिनोबी को मारकर उनके अंदर से नाइन टेल का चाकरा चूसने लगता है। फिर माद्रा कहता है अब तुम सबकी बारी है गंदे जानवरों। माद्रा सभी टेल बीस्ट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गारा आ जाता है और वो वन टेल के साथ मिलकर माद्रा पर अटैक कर देता है। माद्रा को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है। फिर माद्रा कहता है तुम्हारा अटैक तो बढ़िया था, लेकिन इसमें ताकत नहीं थी। लेकिन तभी हम देखते हैं गारा ने माद्रा के ब्लड में अपनी सैंड मिला दी होती है और वो माद्रा को कंट्रोल करने लगता है। फिर सभी टेल बीस्ट एक एक करके माद्रा को मारने लग जाते हैं, जिसके बाद शिकाकू अपनी सैंड में माद्रा को सील कर देता है। फिर शिकाकू कहता है ये एक मौजोलियम सील है जो कि मेरे शरीर की सैंड का इस्तेमाल करके बनी है, वो अब कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं माद्रा अपने सुसानों का इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ देता है और ये देखकर सभी टेल बीस्ट हैरान रह जाते हैं। फिर माद्रा कहता है मैं तुम सबके गले में बहुत जल्द पट्टा बांध दूंगा, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो माद्रा के सुसानों को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सभी टेल बीस्ट उस पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन उसमें माद्रा का सिर्फ एक हाथ ही कटा होता है। फिर नारुतो कहता है चलो उस पर एक और बार अटैक करते हैं। फिर वहाँ पर जेत्सु आ जाता है और वो माद्रा से कहता है देरी से आने के लिए मुझे माफ करना, जिसके बाद माद्रा जेत्सु का एक हाथ उखाड़ कर अपने लगा लेता है। तभी माद्रा का रिनेगान भी वापस आ जाता है। फिर माद्रा को दर्द होने लगता है क्योंकि अब वो एक असली शरीर में है, तो माद्रा बहुत जोरों से हंसने लगता है। वहीं कुरामा कह रहा था उसका खून देखकर मुझे कुछ याद आ गया जब उसने मुझे समन किया था, तुम लोग उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। फिर वनटेल कहता है तुम तो काफी ज्यादा डरने लगे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। फिर माद्रा समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और ओबिटो के अंदर से टेंटेल का खोल निकलकर बाहर आ जाता है। तो काकाशी उसे अपनी कामुई से गायब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। फिर फोटेल कहता है आखिर उसने फेक रिनेगान से टेंटेल को कैसे समन कर लिया। तो नारुतो समझ जाता है उसने ओबिटो से रिने रीबर्थ जुत्सु कराया है। उधर हम देखते हैं जेत्सु ओबिटो का रिनेगान निकाल रहा होता है, तो ओबिटो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर जेत्सु कहता है ये आंख तुम्हारी नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ सेज ऑफ सिक्स पाथ्स और माद्रा ही रिनेगान को अवेकन कर पाए हैं। फिर ओबिटो कहता है मैंने दाई आंख कहीं पर छुपा दी थी और बाई आंख काकाशी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जेत्सु कहता है वो आंख तो व्हाइट जेत्सु ने बहुत पहले ही ढूंढ ली थी और वो माद्रा को मिल भी चुकी है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर ओबिटो कहता है तो तुम मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाते और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा रिनेगान ले लेना। तो जेत्सु कहता है तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जैसे ही मैं तुम्हारे शरीर से अलग हो जाऊंगा वो दोनों मुझे मार देंगे। उधर हम देखते हैं माद्रा अपना जुत्सु लिम्बो हैंगोकू का इस्तेमाल करता है और सभी टेल बीस्ट पर अचानक से अटैक होने लगते हैं। फिर माद्रा सभी टेल बीस्ट को जंजीरों से बांध देता है और उन्हें टेंटेल के अंदर खींचने लगता है। तो जेत्सु कहता है आपको उन्हें ऑर्डर में अंदर लेना होगा, 1 टेल से 9 टेल तक। फिर माद्रा कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है और वो 1 टेल को खींचने लगता है। तो गारा अपने सैंड के हाथ बनाकर उस चेन को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर जेत्सु कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वो तुम्हें इतना पसंद है, इस बार तो तुम मरोगे भी नहीं। फिर माद्रा अपना सुसानो बना लेता है और वो गारा को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन वनटेल उसके अटैक को रोक लेता है। फिर वो कहता है तुम्हें पता है ना मेरा डिफेंस बहुत मजबूत है, मैं इस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। फिर माद्रा कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं जानते। और माद्रा अपने अटैक से उनकी चेन्स को काट देता है, जिससे वनटेल माद्रा की तरफ खींचने लग जाता है। माद्रा सभी टेल बीस्ट को टेंटेल के अंदर खींचने लग जाता है, तो नारुतो और गारा उनके अंदर से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। फिर नाइन टेल गारा से कहता है काजे कागे मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, और वो गारा को कुछ बताने लग जाता है। फिर टेंटेल सभी टेल बीस्ट को एक एक करके अपने अंदर खींचने लगता है और आखिर में 8 और 9 टेल भी उसके अंदर चले जाते हैं। फिर जेत्सु कहता है इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये ओबिटो से तो ज्यादा ही तेज था।
तो मादरा कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हो, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ एक तुच्छ एक्सपेरिमेंट हो। तभी वहाँ पर टोबीरामा मादरा को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मादरा उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है। तो टोबीरामा उसके अटैक से बचकर मादरा पर ही अटैक कर देते हैं। उधर हम देखते हैं नाइनटेल के निकल जाने की वजह से नारुतो बेहोश हो चुका था और गारा उसे लेकर जा रहा होता है। फिर गारा कहता है नारुतो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझ पर भरोसा रखना। वहीं मादरा ने टोबीरामा को पेल दिया होता है। फिर मादरा कहता है तुम पहले दूसरों को लड़ने देते हो और फिर अचानक से अटैक करते हो, तुम तो जरा से भी नहीं बदले टोबीरामा। तो टोबीरामा कहते हैं मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। वहीं हम हाशिरामा को देखते हैं जो सासके से कह रहे थे मैं तुम्हें एक जुत्सु देने वाला हूँ, मादरा ने मेरा सेज जुत्सु चुरा लिया था, ये जुत्सु उस सेज जुत्सु के साथ रिएक्ट करेगा और मादरा को बांध देगा। तो सासके कहता है ये तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते, वैसे भी तुम एक रीएनिमेशन हो तो तुम जल्दी हील हो सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी अंदर की रोड्स को निकाल सकता हूँ। फिर हाशिरामा कहते हैं ये रोड्स मेरे चाकरा पॉइंट्स पर लगी हुई हैं जो कि मुझे और चाकरा प्रोड्यूस करने से रोक रही हैं, तुम्हें इन रोड्स को छूना नहीं चाहिए, मैं अपना बचा हुआ चाकरा तुम्हें दूंगा, तो मादरा को रोक लेना। वहीं टोबीरामा मादरा से कहते हैं मादरा आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो तुम उसे पाने के लिए दोबारा वापस आ चुके हो। तो मादरा कहता है मैं तो बस एक ऐसा नेशन बनाना चाहता हूँ जो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बना पाया। तभी सासके मादरा के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं सासके हवा में ही अटक जाता है। फिर मादरा कहता है किसी को बचाने के लिए किसी का तो बलिदान देना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे फ्रेंड, सिबलिंग और बच्चे ही क्यों ना हो। और तभी मादरा सासके के पेट में तलवार घुसा देता है। वहीं हम देखते हैं टोबी हाशिरामा के वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके सभी कागे से लड़ रहा होता है और वो पांचों चाकरा नेचर का एक साथ इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गारा नारुतो को लेकर आ जाता है और वो कहता है लेडी होकागे आपको मेरे साथ चलना होगा नारुतो को हील करने के लिए। तो लेडी सुनाडे कहती हैं मेरे पास अभी उतना चाकरा नहीं है, तुम्हें साकुरा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। फिर साकुरा कहती है आखिर नारुतो की हालत ऐसी कैसे हो गई। तो गारा कहता है हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ जल्दी चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। वहीं हिनाटा अपने ब्याकुगान से नारुतो को देखती है और वो कहती है उसके दिल की धड़कनें कमजोर होती जा रही हैं और वो नारुतो की तरफ भागकर जाने लगती है, लेकिन गारा उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जेत्सु टोबी से कहता है नारुतो उजुमाकी वो अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एक उजुमाकी है, उसे हील करने का अब कोई फायदा नहीं क्योंकि एक चिंचुरिकी के अंदर से टेल बीस्ट को निकालने पर चिंचुरिकी का मरना तय है। वहीं सासके इटाची को याद कर रहा होता है और वो कहता है मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। और सासके उठने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। तो मादरा उसकी तलवार वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम गारा को देखते हैं जो कि नारुतो और साकुरा को लेकर जा रहा होता है। साकुरा नारुतो को हील कर रही थी और वो कहती है हार मत मानना नारुतो, तुम बहुत स्ट्रोंग हो, तुम नहीं मरोगे। लेकिन साकुरा का चाकरा भी खत्म हो रहा था। उधर कारीन को भी सासके के बारे में पता चल जाता है और वो रोने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।